शहर की तंग गलियों में सब्जियों की खुशबू और रिक्शों के शोर के बीच रहता था अमन, एक 13 साल का दुबला पतला लड़का। उसका पिता सब्जी बेचता था, माँ घर घर जाकर काम करती थी। घर में इतना पैसा नहीं होता था कि रोज पेट भर सके। स्कूल की फीस देना मुश्किल था, इसलिए अमन अक्सर स्कूल से निकाल दिया जाता और फिर दोबारा किसी तरह फीस भरकर वापस जाता। अमन का सबसे बड़ा सपना था कि वो पढ़ाई करे, कुछ बड़ा बने और अपने माता पिता की जिंदगी बदल दे। लेकिन किस्मत जैसे बार बार उसे चुनौती देती। एक दिन बारिश के मौसम में उसका पिता बीमार पड़ गया। सब्जी का ठेला बंद हो गया और घर में खाने को कुछ नहीं था। अमन ने फैसला किया कि अब वो भी ठेला लगाएगा। शुरुआत में सब लोग हंसते थे, इतने छोटे हाथों से सब्जी बेचेगा, तू बच्चा है। लेकिन अमन ने हार नहीं मानी। वह सुबह 5 बजे मंडी जाता, सब्जियां खरीदता और ठेले पर बेचता। रोज 100 से 150 रुपए कमाता, जिनसे घर का खर्च निकलता। लेकिन दिल में कहीं न कहीं एक सवाल जलता रहता, क्या मेरी जिंदगी बस इसी ठेले तक सीमित है? अमन हर दिन लोगों को देखता, बड़े बड़े स्कूटर, कारों में बैठकर मंडी आने वाले अमीर लोग। वो सोचता, उनके पास जो कुछ है क्या मैं कभी पा सकता हूँ? एक दिन मंडी में एक ग्राहक आया। उसने अमन से अंग्रेजी में भाव पूछा। अमन चुप रह गया। ग्राहक ने हंसते हुए कहा, पढ़ाई नहीं की होगी ना, इसलिए गरीब हो। ये बात अमन के दिल में तीर की तरह लगी। उस दिन उसने ठान लिया, गरीबी मेरी मजबूरी है, लेकिन मेरी पहचान नहीं बनेगी। उसने रात को माँ से पूछा, अम्मा क्या मैं फिर से स्कूल जा सकता हूँ? माँ ने आंसू रोकते हुए कहा, बेटा अगर तू ठेला चलाएगा तो घर चलेगा, पढ़ाई करेगा तो सपने पूरे होंगे, फैसला तेरा है। अमन ने दोनों काम करने का फैसला किया। सुबह ठेला, दिन में स्कूल और रात में पढ़ाई। यह बहुत कठिन था। कई बार वह थक कर सो जाता, कई बार मंडी में लोग मजाक उड़ाते, लेकिन उसने हार नहीं मानी। मेंटर स्कूल में एक नया टीचर आया, राघव सर। उन्होंने देखा कि अमन गरीब है, लेकिन उसकी आंखों में सीखने की आग है। उन्होंने उसे कहा, अमन अगर तू टॉपर बनेगा तो मैं तुझे स्कॉलरशिप दिलाऊंगा। ये सुनकर अमन ने दिन रात पढ़ाई शुरू कर दी। सब्जियां बेचते समय भी वह दिमाग में मैथ्स के सवाल हल करता। किताबें नहीं थीं तो पुराने अखबार और दोस्तों से उधार ली गई कॉपियां पढ़ता। एग्जाम के दिन पूरे मोहल्ले को यकीन था कि अमन पास नहीं होगा। लेकिन रिजल्ट आया तो अमन स्कूल में टॉपर था। राघव सर ने उसे स्कॉलरशिप दिलाई। यह अमन की पहली जीत थी। जिंदगी धीरे धीरे बेहतर हो रही थी, तभी उसके पिता का एक्सीडेंट हो गया। ठेला टूट गया और घर फिर कर्ज में डूब गया। अमन के पास 2 विकल्प थे, एक स्कूल छोड़कर काम करे, 2 और मेहनत करे और दोनों को संभाले। अमन ने दूसरा रास्ता चुना। उसने मंडी में एक छोटा स्टॉल किराए पर लिया और वहां सब्जियों के साथ जूस और सलाद बेचना शुरू किया। लोगों को उसका आइडिया पसंद आया। उसका छोटा स्टॉल धीरे धीरे मशहूर होने लगा। अमन ने समझ लिया कि लोगों को सिर्फ सब्जी नहीं, हेल्दी ऑप्शन चाहिए। उसने सोशल मीडिया पर पेज बनाया और लिखा, फ्रेश सैलड बाय अमन, हेल्थी, हाइजीनिक, अफोर्डेबल। कॉलेज के लड़के लड़कियां उसके स्टॉल पर आने लगे। लोग इंस्टाग्राम पर उसकी फोटो डालते। धीरे धीरे उसकी कमाई बढ़ी। 5 साल में उसने अपने स्टॉल को एक छोटी दुकान में बदल दिया। फिर 3 साल बाद 3 ब्रांच खोली। अब वह सिर्फ सब्जी वाला नहीं, बल्कि एक हेल्दी फूड चेन का मालिक था। आज अमन करोड़पति है। उसने अपने शहर में 50 से ज्यादा गरीब बच्चों के लिए एक फ्री एजुकेशन प्रोग्राम शुरू किया। लोग जब उससे पूछते, अमन तुमने ये सब कैसे किया, तो वह मुस्कुराकर कहता, मैंने ठेला नहीं छोड़ा, बस ठेले को बिजनेस में बदल दिया। मैंने सपने नहीं छोड़े, बस सपनों के लिए जागता रहा।